ढंग से भेंट हुई थी और पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर देखकर उन्होंने प्रण कर लिया था। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। वे स्वयं गए थे, प्यासा कुएं के पास नहीं आया था, कुआं चलकर प्यासों के पास गया था। उनके दुख दर्द में सम्मिलित ही नहीं होना, उन दुखों दर्दों को दूर करना है। प्यारे से सुतीक्षण मिल गए क्योंकि वे प्रतिबद्ध थे, क्योंकि बार बार अपने गुरुदेव से कहते थे, गुरुदेव कुछ दक्षिणा मांग लो ना मुझसे, कुछ दक्षिणा मांग लो ना, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा था, तू तो ऐसी डींगे हाँकता है जैसे मुझे भगवान को ही ला के दे देगा। बस सुतीक्षण ने निर्णय कर लिया कि अब तो दक्षिणा में आपको भगवान से ही मिलाऊंगा, तब तक आपके पास नहीं आऊंगा। और फिर वही सुतीक्षण श्री राम को लेकर अगस्त गुरुदेव के पास गए थे। गोविंद मिलाते हैं गुरुदेव, लेकिन शिष्य ने गुरुदेव से गोविंद को मिला दिया। और फिर बैठकर योजनाएं बनी, कैसे आर्यवर्त की धरती को निरापद बनाना है, राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करना है। पंचवटी में डेरा डाला गया था। बड़ी सुंदर थी वे, बड़ी सुंदर सुंदर स्वरूप बनाकर आई थी। वे रावण की बहन थी, सूर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। राक्षसी प्रवृत्ति यही होती है कि इधर प्रस्ताव रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, वो ना माने उसे मना लो, और वो ना माने उसे मना लो। ये आसुरी भावना आज भी भारत की स्त्रियां, लड़कियां ऐसी ही शूर्पनखाएं बनी घूम रही हैं। अपने विवाह का प्रस्ताव कभी कभी विवाहितों को ही दे देती हैं। लेकिन ये दाशरथी राम हैं, ये पथ दिखाना जानते हैं। और अगर कोई सत्संग और उपदेश से नहीं मानता तो फिर उसको दंड देना भी जानते हैं। और दंड दिया ऐसा, नाक लक्ष्मण ने नहीं काटी थी, नाक तो शूर्पनखा ने अपने आप कटवा ली थी, अपने कुल की। जो दुराचरण करता है, जो अमर्यादित जीवन जीता है, वो अपने कुल, अपनी पूरी परंपरा की नाक कटवा लेता है। और फिर उस दुष्टा ने 14,000 त्रिशरा और खरदूषण जैसे बहुत सारे ऐसे पापी 14,000 राक्षसों के रक्त से श्री राम ने दंडकारण्य की भूमि को पवित्र कर दिया था। उसी ने बीज बोया रावण के दिल में कि जाओ जाओ, तपस्वी है वो, पर बड़ी सुंदर स्त्री साथ में है। जैसी स्वयं वासना की वो दासी थी, उसी वासना को रावण के हृदय से उसने भड़का दिया।